लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं वरुण पुरोहित जी आपके साथ। अच्छा खासा जेनजी का विषय आप लोग लेके चल रहे थे, फिर अचानक याद आया कि ये चढ़ावा चोरी का विषय भी उठाना है ना? तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो भी आप लोगों ने व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था में न केवल भगवा, न केवल सनातन, प्रभु श्री राम के चित्र का भी जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, वरुण पुरोहित जी, ये क्या मंशा है आप लोगों की? मतलब आपको इतना हल्का लगता है कि सनातन के विषय में कुछ भी बोल दो, चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मोहन जी, आपने अभी चित्र का वो करा भाई, चित्र का अपमान जी। तो आपको एक छोटी सी याद दिलाता हूँ बात। खाली विपक्ष को कोई अंडरस्टैंड बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोदी जी का मेक ओवर जो करने की बात है, जैन जी ने उनका ग्लैमर खत्म किया, उसके बाद का मेक ओवर और विपक्ष को इसमें जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, थोड़ा कट के आ रही, बोलिए। ये मेक ओवर करने का प्रयास चल रहा है। मोदी जी का ग्लैमर जो जैन जी ने बच्चों ने तोड़ दिया ना, उसको अच्छा। कैसे मेक ओवर करते हैं? विपक्ष को कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में विलन की, जैसे प्रेम चोपड़ा ये आते थे, जैसे पेश करते। आप बताइए कितने अखबार हैं, उनमें कितने भगवान के विज्ञापन आते हैं, फिर वो जगह जगह कचरे में पड़े रहते हैं, जाकर के पिक्चरें बन रही है, फिल्में बन रही है भगवान के ऊपर, नहीं बनाई लोगों ने। आप भगवान का प्रिंट आउट निकालेंगे चित्र का और जमीन पे जूतों के बगल में जानबूझ के रगड़ देंगे? नहीं, मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ। आप पर्टिकुलर क्यों, आप क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसपे क्यों नहीं चर्चा कर लेते साथ अरे में? बिल्कुल कर लेंगे। आज मैंने क्या चर्चा खोली है? मैंने आज क्या चर्चा खोली है? अपने फाइनल रिमार्क में मैंने एक ही बात कही कि जहां जिसका जो मन करेगा अपमान करेगा। क्या ये हर बार सहना चाहिए? मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी पूरी बात हो ना, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी के मेकओवर से इसका क्या लेना देना? पप्पू यादव को मैंने पैसे दिए थे कि जाके भगवान राम जी की जो है चित्र को जूतों में रख देना अवधेश प्रसाद की। आशा राम जी को, बाबा राम रहीम जी को क्या राहुल गांधी ने पैसे दिए थे, अखिलेश यादव ने दिए थे? आप ही बताओ ना। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये मेकओवर के लिए बोल रहा हूं? मतलब और क्या आप चित्र की बात सामने सनातन का कोई अपमान करे और आप चुप होकर बैठ जाएं? आप ये टिप्स दे रहे हैं मुझे, ये सीख दे रहे हैं? सुनना नहीं सर, मैं क्या कुछ सीख दूंगा किसी को? भाई मैं ऐसा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं आशा राम जी का फॉलोअर या कोई बाबा राम रहीम का किसी को टिप्स दूं। मेरा आपने विचार पूछे, मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ। आपको अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, उसका मैं उत्तरदायी थोड़ा ही। मेरे जो मन में विचार है बौद्धिक स्तर से, मेरा हो सकता है आपसे कम हो मानसिक बौद्धिक आत्मिक स्तर, लेकिन मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि अखबारों में भी ऐसा होता है, फिल्मों में भी ऐसा हो रहा है। फिल्में खूब चल भी गई, हीरो हीरोइन पैसों भी खूब कमा ली डायरेक्टर। ये आप जो आपने शुरुआत में जो बात की, प्रतीकों के ऊपर कानून क्यों नहीं बनता है? हमारे धर्म के प्रतीकों, भगवान के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर। क्योंकि जब नेशनल एम्बलम के ऊपर सारे राष्ट्र के प्रतीकों पे बना हुआ है, अभी भी अमेंडमेंट हुआ है, तो नहीं एक 12 साल से हिंदू चैंपियन बन रही सरकार ले आती 12 साल से। इनको याद नहीं है 12 साल में, इतना ये नशे में मस्त हैं कि 12 साल से इनको याद नहीं है। विपक्ष तो चलो खराब है, विलन है, लेकिन इनको याद नहीं है। अब आप कह रहे हो ये ऐसे टालने वाली बात नहीं है वरुण पुरोहित जी। ये किसी नहीं, आप बिल्कुल टाल रहे हैं, आप बिल्कुल टाल रहे हैं। विपक्ष तो नहीं विलन है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप इस विषय को टाल रहे हैं जिसमें सामने संसद के परिसर में खड़े होकर हो रहा है। ये कोई नुक्कड़ वाला आपका कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस का। संसद जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है बताइए? स्पीकर के। स्पीकर ने क्या किया अब तक? स्पीकर ने परमिशन कैसे दी? निकल के बाहर क्यों नहीं आए? अगर ऐसा लगता था तो हिंदूवादी चैंपियन है तो सारे। तो स्पीकर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि देश इस पर प्रतिक्रिया ना दे? नहीं, देश नहीं दे रहा, आप लोग दे रहे हो। देश चुप होकर बैठ जाए, रिपब्लिक चुप होकर बैठ जाए, राममोहन शर्मा इस पर कोई सवाल ना पूछे क्योंकि स्पीकर के विधान में आती है संसद। मैं तो पूछूं, और जो नियम कायदे, अगर नियम कायदे तोड़ रहा हूं तो नियम कायदों के हिसाब से मेरे ऊपर माननीय स्पीकर महोदय कार्रवाई कर दें। मैं तो बोल रहा हूं और मैं बोलूंगा, यदि प्रभु श्री राम के चित्र को धरती में रगड़ा जाएगा तो मैं बोलूंगा। जो विधान बनते हैं मैं देख लूंगा उसके हिसाब से, और माननीय स्पीकर महोदय देख। लेकिन मैं बोलूंगा प्रभु श्री राम का चित्र यदि रगड़ा जाएगा तो मुझे यह मत बताइए कि किसके अंडर में आता है, कौन सा परिसर। यह देश के लोगों का परिसर है, उसमें जो भी नियम कायदे चलते होंगे, लेकिन भगवान श्री राम का अपमान न देश के संसद के अंदर किया जा सकता है, ना किसी विधान में ऐसा लिखा है कि आप अपमान करके चले जाइए। तो इनसे यह सीधा सवाल आपसे है, और यह सवाल यह है कि अगर वहां पर अपमान हुआ, आपके सांसद हैं, आपके सांसद ज्यादा हैं संख्या में, स्पीकर हैं, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की जाती? भगवान श्री राम के चित्र के साथ घोर अपमान हुआ है,
ट्विन जी। नमस्ते राम जी, सबको नमस्ते, जय श्री राम। देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंदुओं के प्रति अपने नफरती आचरण के लिए जानी जाती। तो 1966 में कांग्रेस पार्टी ने 7 साधुओं को मारा गौ प्रोटेक्शन आंदोलन के दौरान। तो ये लोग जो है कार सेवा के दौरान 1990 में मारे थे। लेकिन जब सत्ता में रहते तब तो हत्या करते हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो साधुओं की और भगवाधारियों के अस्मिता, उनके सम्मान, उनकी डिग्निटी पर अटैक करते हैं। और कल जो ओछी हरकत इन्होंने की है, देश देख रहा था, देश माफ नहीं करेगा। लेकिन राम जी, ये पिछले 4 दिन में ये चौथा ऐसा बयान या चौथी ऐसी हरकत थी। ये शुरू हुआ था मंगलवार को, जब प्रियंका गांधी ने कहा आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र विशेषज्ञ कह दिया। उसके बाद खारगे जी ने मनुस्मृति को अटैक किया। कोई कारण नहीं था मनुस्मृति के बारे में कहने के लिए, डिबेट का विषय तो कुछ और था। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भगवा रंग जो हॉकी टीम को मिला है उस पर अटैक किया। तो ये क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा कि वयनाद की मानसिकता से दिल्ली की सरकार और राष्ट्र की सरकार नहीं चल सकती। वहां आपकी मजबूरी हो सकती है। मुस्लिम लीग के आगे आप लोगों ने घुटने टेक दिए हैं, आईयूएमएल के आगे। लेकिन वहां की मानसिकता से अगर आपको लग रहा है कि राष्ट्र की सरकार चलेगी। और आखिरी बात, राम जी, आपने पूछा कानून क्यों नहीं आया। देखिए, जहां जहां कानून की आवश्यकता थी हम लेकर आए हैं। और अगर इनकी हरकतें बढ़ती गई तो कानून हम ही लेके आएंगे। बर्थ और डेथ कंट्रोल बिल जो अभी 2 दिन पहले पास किया, ऐसे बिल हम लाए हैं इनके सारे जो हैं पुराने पाप हम ही धुल रहे हैं। तो अगर ये हरकतें नहीं रुकेंगी, हम ही लेकर आएंगे और इस हरकत को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हिंदू फोबिया को रोकेंगे। वरुण पुरोहित, ओके। राम मोहन जी, इतनी बात इन्होंने कर दी, तो व्याख्यान दे दिया। इनसे आपने किसान बिल के बारे में नहीं पूछा। किसान हिंदू नहीं थे, उनको क्या क्या नहीं कहा। आंदोलन जीवी में तो बोल नहीं सकता, क्या क्या नहीं संज्ञाएं दी गई प्रधानमंत्री द्वारा। बच्चों की बात तो बात की बात है, बच्चे तो चलो ठीक है। विषय पे आइए वरुण जी, विषय से इधर उधर मत जाइए। विषय तो ये गए विषय से इधर उधर। कांग्रेस ऐसे करती है, कांग्रेस ऐसे करती है, उसके अलावा इनको आता क्या है खुद? कांग्रेस ऐसे क्यों नहीं करती, वैसे क्यों नहीं करती? ज्ञान तो इनसे पूछ पूछ के करे कांग्रेस। अरे भाई, आपको क्या मतलब है कांग्रेस क्या नहीं करती? कीजिए वरुण जी, मैं तो कहता हूं कि थोड़ा और बढ़ा दीजिए इसका 2-4%। नहीं, मुझे आपसे कोई विशेष उम्मीद नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कम कर रहे हैं तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और इसको बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए इसका लेवल। क्योंकि इसको और देखिए राम जी, ये 2014 के बाद ही सुना तो ये सब। 14 से पहले तो पाठ पूजा होती नहीं थी, हम लोग करते नहीं था। इन्हीं की सरकार आए 2014 से भगवान को साथ। एक होता है कि भूल हुई, एक होता है कि गलती हुई, एक होता है कि हाँ हमने किया तो किया। अरे महापाप हो गए इनसे। देखिए, कांग्रेस चित्री की बात कर रहे हो, इन्होंने राम मंदिर को लूट खाया, इससे ज्यादा महापाप क्या होगा? और जो इसको समर्थन करेगा वो भी उसका भागीदार होगा पाप का। बिल्कुल होगा। मैं नहीं हुआ पप्पू यादव की बात को मैंने नहीं, मैंने तो कहा आपकी बात को आगे बढ़ाया। जो भी चढ़ावे की लूट को समर्थन करेगा वो इसका भागीदार बने। 200 बार कहने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो प्रभु श्री राम के चित्र को जमीन में रगड़ दे, उसके लिए जो एक शब्द ना बोल सके, उसको क्या बोलूं मैं? उसको क्या बोलूं? विज्ञापन तो सामने दिख रहा है, 60 दिन से इसी बात पर बोल रहे हैं कि जो चढ़ावा चोर हैं वो पकड़े जाएंगे, और यदि ना पकड़े जाएं तो जो उनको बचाने वाले हैं वो भी धूल में मिल जाएं। फिर बोल रहा हूं, आपके अंदर 1% अगर राम के नाम पर श्रद्धा है तो आप ये नहीं कहते कि अखबार में भी विज्ञापन छपते हैं। आप कहते हैं कि अखबार में विज्ञापन लिखवाइए। आप भगवान श्री राम के चित्र को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अरे तो हो जाता है, ये कर देते हैं। ये अप्रोच नहीं चलेगा, विज्ञापनों में नहीं हो रहा, ये अप्रोच नहीं चलेगा। जो छापते हैं उनको लेकर भी नियम बनाए जाएं। अगर अखबारों में अगर किसी प्रचार सामग्री में भगवान के चित्रों का इस्तेमाल हो रहा है, रोका जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझकर प्रिंट आउट लेकर उसको जमीन में रगड़ने लगेंगे, यह नहीं चलेगा। जानबूझकर आप उसका मजाक बनाने के लिए बैठे हैं।